के लिए आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं सेट्स। सेट्स होता क्या है? A well defined collection of objects is known as set. Well defined collection कैसे? जैसे स्टूडेंट्स के लिए हम बता रहे हैं एक क्लास में नंबर ऑफ बॉयज का जो कलेक्शन होगा ये सेट नोटेशन है, वो सेट होगा। रिवर्स इन इंडिया वो सेट होगा। डेज इन अ वीक संडे मंडे अप टू सैटरडे all are well defined collection. A well defined collection of objects is called set. A well defined collection of objects is known as set और set को डिनोट करते हैं इस तरीके से। A well defined collection of objects is known as sets. ये नोटेशन का तरीका है उसका। well defined collection हम बता चुके हैं और कुछ एग्जांपल हम बता देते हैं कि नेचुरल नंबर लेस देन 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 all are sets. A well defined collection of objects is known as set. well defined collection well defined हो जैसे कहा जाए the best cricketer in the world तो ये well defined नहीं होगा, कोई भी हो सकता है किसी को मौका ना मिला हो लेकिन वो बेस्ट हो तो well defined नहीं होगा। the best writer in the world वो well defined नहीं होगा। well defined अलग है, नॉन वेल डिफाइंड अलग है। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल चेक करेंगे जब ये और ज्यादा क्लियर से हो जाएगा कि सेट्स होता क्या है। अब ये कुछ चीजें हैं। आर है सेट ऑफ रियल नंबर। आर डिनोट करेगा सेट ऑफ रियल नंबर। आर पॉजिटिव सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। जेड डिनोट करेंगे हम इस चैप्टर में सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जेड प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यू set of all rational numbers. q plus set of all positive rational numbers. n set of all natural numbers. इसमें हम n plus नहीं लिख सकते क्योंकि नेचुरल नंबर तो खुद ही प्लस में होते हैं। c set of all complex number. complex number हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अब इसके कुछ नोटेशन है। let small a be an element of the set a. we say that a belongs to a और ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं belongs to. The Greek symbol belongs to is used to denote the phrase belongs to. अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है 1 2 3 हम लिख सकते हैं 1 belongs to A, 2 belongs to A, 3 belongs to A, 4 नहीं है तो ये जो साइन होता है belong पे कट लग जाता है does not belong. 4 does not belongs to A. 10 does not belongs to A. यही कहा गया है the symbol let B not an element of set A. We say that B does not belongs to A and we write B does not belongs to A. This sign does not belongs to. इसका एग्जांपल हमने यहाँ दिया है। एक सेट है इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 तो देखो 2 belongs to A लेकिन 6 belong नहीं कर रहा। 2 है 6 नहीं है। बी सेट है वॉवल्स का ए ई आई ओ यू। स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है ए को लेकिन स्मॉल बी नहीं बिलोंग कर रहा तो ये साइन होता है हमारा बिलोंग करने का और ये साइन होता है डज नॉट बिलोंग करने का। बिलोंग करना बिलोंग नहीं करना, बिलोंग करना बिलोंग नहीं करना और सेट का नोटेशन के साइन ये आपके सामने आ गए हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे वाले में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इन दिस फॉर्म वी रिप्रेजेंट अ सेट बाय लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स बाय द सेट। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय द कॉमास एंड इनक्लोज्ड विद ब्रेसेस। जैसे हमें मैथ्स के लिए बनाना है, मैथ्स में m, a, t, h, s अलग-अलग कॉमा लाते हैं तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको थ्योरेटिकली लिखते हैं। जैसे इन दिस फॉर्म we describe the element of the set B set by using the symbol x which is followed by a column or vertical bar read as such that ये जो साइन होता है इसको such that then we write the characteristic property लिखते हैं। जैसे ये कहता है b all even integer
तो ये हमने लिखा है x such that x, ये है such that का साइन है, x such that x is equals to 2n और n क्या है z मतलब इंटीजर। कहीं कहीं किसी बुक में such that का साइन दिया होता है x such that x, लेकिन 99% यही साइन दिया होता है x such that x। In set builder form we can use any the symbol like y z etc instead of x, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हमने दो फॉर्म पढ़ी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाले में भी हम ये देखेंगे कि कौन कौन से सेट है और ये पूछा गया जस्टिफाई योर आंसर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। फर्स्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद जे, ईयर का फर्स्ट मंथ होता है जनवरी, सेकंड होता है फरवरी, वो जैसे नहीं होता, थर्ड होता है मार्च, वो भी जैसे नहीं होता, फोर्थ होता है अप्रैल, वो भी जैसे नहीं होता, फिर होता है मई, वो भी जैसे नहीं होता, फिर होता है जून, जून जैसे होता है, उसके बाद होता है जुलाई, वो भी जैसे होता है, फिर आता है अगस्त, वो जैसे नहीं होता, फिर होता है सितंबर, वो जैसे नहीं होता, फिर अक्टूबर, वो जैसे नहीं होता, फिर नवंबर, वो जैसे नहीं होता, फिर होता दिसंबर, वो जैसे नहीं होता। तो हमारे तीन आ गए, जनवरी, जून, जुलाई। तो ऑल थ्री आर वेल डिफाइंड। ये जून का नाम टूल हो जाएगा, जनवरी का मनवरी हो जाएगा, जुलाई का कुलाई हो जाएगा। ऑल बिगिन विद लेटर जे, दीज आर वेल डिफाइंड, सो इट इज सेट। ऑल आर वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड है, सबको पता है, बिल्कुल वेल डिफाइंड है, कहीं कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। सेकंड पार्ट, ऑल प्राइम नंबर लेस देन 11, 11 से कम वाले प्राइम नंबर 2 3 5 7, बस यही होते हैं। ऑल आर वेल डिफाइंड, ये तो है नहीं अचानक रातों रात 6 प्राइम नंबर बन जाएगा, 8 बार प्राइम नंबर बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 12 बन जाएगा, अचानक से प्राइम नंबर बनने से जो है 2 3 5 7 ऑल आर वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड है तो ये भी सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स 2 प्लस माइनस वाले भी आएंगे, माइनस वाले भी आएंगे, 2 4 6 these are also well defined। ये तो है नहीं अचानक से 5 नया इवन इंटीजर बन जाएगा, इंटीजर से प्लस माइनस भी आएंगे, सब आएंगे, हमने प्लस से लिया, माइनस भी आएंगे, तो ऑल आर सेट्स। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां भी ये करना है, which of the following are set, justify your answer, the collection of all rational numbers lying between -2 and 2, the collection of all boys in your school, the collection of questions in this chapter। हमें पता है the collection of questions in this chapter, the collection of all boys lying between -2 and 2। दिमाग लगाया, all rational numbers lying between -2 and 2, all boys in your school, it is totally well defined, the collection of questions in this chapter, ये सब आप कर सकते हैं, सब आराम से जाएंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, जो बॉयज जैसे हैं वैसे ही रहेंगे स्कूल में, ना कम हो जाने के ना ज्यादा हो जाने के, तो इट्स अ वेल डिफाइंड, इट्स अ सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में which of the following are sets, justify your answer, the collection of 10 most talented writers of India। first part, not a set। ये सेट इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है हम मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स में उनको लें जिनकी बुक्स हमने पढ़ी हुई है, जिनको हम जानते हैं, जो हमारे पास सोशली हमें पता है, हम उसको लें। क्या पता कोई छुपा हुआ एक ऐसा राइटर हो जो उन 10 से बेहतर हो, लेकिन उसको कभी प्लेटफॉर्म ना मिला हो, कभी उसको मौका ना मिला हो, तो वो उससे टैलेंटेड हो, तो इसलिए ये चीज नहीं पॉसिबल है कि हम इसका कलेक्शन बना सकें। ये वेल डिफाइन नहीं हो सकता।
हो सकता है कि हमें ये राइटर अच्छा लग रहा हो, सेकंड बंदे को अच्छा ना लग रहा हो, तो ये किसी भी कंडीशन में वेल डिफाइंड नहीं हो सकता, तो ये होगा नॉट अ सेट। सेकंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी नॉट अ सेट होगा, क्योंकि डेंजरस एनिमल्स के लिए कुछ भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि किसी के लिए तो चींटी भी डेंजरस हो जाएगी, उससे मर जाएगा, किसी के लिए हाथी शेर भी डेंजरस नहीं है। तो ये कोई कहा नहीं सकता कि छोटे से मच्छर से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं, कई बार बड़े जानवर से कुछ नहीं होता, तो ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए ये भी नॉट अ सेट। डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन मैथ्स, ये तो सेट हो नहीं सकता, क्योंकि हर एक के लिए अलग क्राइटेरिया डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स का। किसी को डिफिकल्ट क्वेश्चन है बहुत आसान लगता है, वो आसानी से करता है, किसी को आसान में डिफिकल्ट लगता है, तो ये भी कोई वेल डिफाइंड नहीं है कि हम कहें कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, ये भी कोई वेल डिफाइंड नहीं है जिससे हम कह सके कि ये सेट है। तो ये तीनों ही सेट नहीं है। अब हम नेक्स्ट पाएंगे, नेक्स्ट वाले में भी द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स फॉलोइंग नेम। अब ये सारी रिवर्स इंडिया की, इंडिया के सारी रिवर्स, ये वेल डिफाइंड है, ये सेट है, क्योंकि जो रिवर है वो तो रिवर है, वही रिवर रहेंगी, वही रिवर रहेंगी। ये तो है नहीं अचानक से तुम्हारे घर के पीछे नदी बन जाएगी, अचानक से पहाड़ों पे मतलब ग्राउंड में कहीं नदी बन जाएगी। जो रिवर्स हैं वो रिवर्स हैं। अब जब रिवर है तो वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है तो सेट है। सेकंड पार्ट में कलेक्शन ऑफ 4 रिवर्स फ्लोइंग इन दैट, 4 रिवर्स में आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें आप दिमाग लगाओ, क्या ये वेल डिफाइंड है? 4 रिवर्स, इसमें आप दिमाग लगाओ, वेल डिफाइंड है तो सेट है, वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। फर्स्ट पार्ट, x such that x is an odd natural number, odd natural numbers 1, 3, 5, 7 up to 48। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, x such that x is an integer जो -1/2 से छोटा है, सॉरी -1/2 से बड़ा है, और 9/2 मतलब 4.5 से छोटा है, 4.5 से छोटा है, -1/2। देखो ये नंबर लाइन अगर मैं बनाता हूं तो ये 0, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 4.5 यहां तक आया। यदि -1/2 से बड़ा तो इस तरफ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा -1/2 से बड़ा, ये मान लो 0 आ गया, ये मान लो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। ये आ गए इंटीजर जो 9/2 से छोटे हैं, 4.5 से छोटे। थर्ड पार्ट, x एक इंटीजर है और x का स्क्वायर 4 से छोटा इक्वल है, तो -2 का स्क्वायर 4 होता है। हमने कहा 4 से छोटा, -1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा, 0 का स्क्वायर 0, 4 से छोटा, 1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर। x such that x is the letter of the word loyal, तो जो इसमें एक लॉयल में l 2 बार आ रहा है, लेकिन लेंगे एक बार लॉयल l, o, y, a, लॉयल। अगले वाला l नहीं लेंगे क्योंकि जो आ रहा है उसको एक ही बार लेंगे, जो आ रहा है उसको एक ही बार लेंगे। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में
ये कहा गया है x such that x is a month of a year not having 31 days, जिस मंथ में 31 डेज नहीं होते। अब हम काउंटिंग करते हैं, जनवरी में 31 डेज होते हैं तो उसको नहीं लेंगे, हम लेंगे फरवरी। मार्च में 31 डेज होते हैं, मार्च नहीं लेंगे। अप्रैल में 31 डेज होते हैं। अब उसके बाद मई, मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में नहीं होते। मई में 31 डेज होते हैं, जून में नहीं होते। जुलाई और अगस्त दोनों में 31 डेज होते हैं, सितंबर में नहीं होते। अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, नवंबर में नहीं होते। तो हमने वो मंथ निकाले x such that x is a month of a year not having 31 days, जिनमें 31 डेज नहीं होते। 6 पार्ट। x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k. Consonants k से पहले वाले। a तो वोवल होता है, b आएगा, c आएगा, d, e वोवल होता है, e नहीं आएगा, f, g, h, i तो वोवल होता है, j, e। तो हम एक बार 6 के 6 पार्ट को आपको दोबारा समझा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है x such that x is an odd natural number, odd natural number, odd होता है 1 3 5 7 डॉटेड, वो हमने बना दिया। सेकंड पार्ट में कहा गया एक ऐसा इंटीजर जो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, यानी कि 9/2 मतलब 4.5 से, तो 0 1 2 3 4। थर्ड पार्ट में कहा गया x such that x is an integer x square less than equals to 4, जिनका स्क्वायर 4 से कम हो या 4 के बराबर हो। -2 का है 4 के बराबर, -1 का 4 से छोटा, 0 4 से छोटा, 1 4 से छोटा, 2 4 के बराबर। फोर्थ पार्ट x such that x is a letter in the word loyal। अब लॉयल में पहले l ले लिया, फिर o ले लिया, फिर y ले लिया, फिर a ले लिया, उसके बाद l नहीं लेंगे क्योंकि l एक बार आ चुका है, जो रिपीट होता है उसको एक ही बार लेते हैं। Fifth part, x such that x is a month of a year not having 31 days, जिन मंथ में 31 डेज नहीं होते। फरवरी में नहीं होते, अप्रैल में नहीं होते, जून में नहीं होते, सितंबर में नहीं होते और नवंबर में नहीं होते। Sixth part, x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k, k से पहले वाले consonants। A से शुरू करते हैं, A वोवल होता है, उसको नहीं लेंगे, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E आएगा, E नहीं लेंगे क्योंकि E भी वोवल है, फिर F लेंगे, G लेंगे, H लेंगे, I नहीं लेंगे क्योंकि I भी वोवल में से है, फिर J लेंगे। इतना ही लेना था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वाले में भी हम देखेंगे कि हमारी जो प्रॉपर्टीज है उससे बेस क्वेश्चन हमने बनाने हैं। Write all the elements of each of the following set. Set of all natural numbers between 20 and 25. Between कह रहा है, between। Between का मतलब है 20 और 25 दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। 21, 22, 23, 24, बस इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसके चारों पार्ट सिंपल हैं, कुछ पार्ट हम बता रहे हैं, कुछ पार्ट खुद करेंगे आप। Set of all natural number from 20 to 25। इस बार 20 और 25 दोनों इंक्लूड होंगे। बिटवीन नहीं का, यहाँ बिटवीन का आता 20, 21, 22, 23, 24, 25। Set of all factors of 12, बहुत आसान है, कोई भी फैक्टर होता है। फोर्थ पार्ट, set of vowels in the English alphabet which precedes O। O से पहले क्या क्या वो आप निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है 5 ही वोवल होते हैं, A, E, I, O, U। आपको देख के पता लग जाएगा इसका आंसर क्या है। ये O से पहले वाले हैं, U के बाद वाले।
ठीक है, चारों पार्ट हमने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है x है 1 2 3 and represent any member of x. Write the set containing all numbers represented by the following 4n and represent any member of x. तो 4n, अगर n को 1 रखोगे तो 4 आ गया, 2 को रखोगे 8 आ गया और 3 रखोगे तो 12 आ गया। 4n, 4 into 1 4 आ गया, 4n, 4 into 2 8 आ गया, 4n, 4 into 3 12 आ गया। सेट की फॉर्म में लिख देंगे इसको। सेकंड पार्ट n by 2, n by 2, अब n को रखेंगे 1 1 by 2, n को रखेंगे 2 2 by 2 1, n को रखेंगे 3 3 by 2। इसको भी नोटेशन में रख देंगे, सेट की नोटेशन में रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कहा गया x है 1 2 3 4 5 6 and represent any member of x. Write the following as set. n तो x को बिलोंग कर रहा है बट 2n x को बिलोंग नहीं कर रहा। n x को बिलोंग कर रहा है पर 2n x को बिलोंग नहीं कर रहा। तो 1 है, देखो यहां पर 1 है, ये लिख रहा हूं यहां पर 1 2 3 4 5 6। ये कहा गया है कि वो कोई नंबर तो है लेकिन उसका डबल नहीं है। जैसे 1 है, 1 का डबल 2, 2 है इसका डबल 4 ना हो, 3 है इसका डबल 6 ना हो। तो वो नंबर लेने हैं जिसका डबल अवेलेबल ना हो, वो नंबर लेने हैं। जैसे 1 का डबल 2 है तो 2 नहीं लेना, 2 का डबल 4 है तो 4 नहीं आ सकता, 3 का 6 है तो 6 नहीं। वो नंबर लेने हैं n बिलोंग्स टू x। कौन से लेने हैं? जो खुद तो हो लेकिन उनका डबल ना हो, डज नॉट बिलोंग्स टू, उनका डबल नहीं होना चाहिए, उनका डबल नहीं होना चाहिए, वो खुद हो जाए उनका डबल ना हो। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का डबल नहीं लिखना, 3 नहीं लिखना, 4 8 नहीं है, 5। ठीक है, इस तरह से हमने इनको कर दिया विद इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए। नेक्स्ट में आएंगे हम, नेक्स्ट वाले में भी हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ। ये कहता है y है 1 2 3 अप टू 10, स्मॉल a represent any element of y. Write the following set containing all the elements satisfy the given condition. Small a less than 6 हो, small a less than 6 हो, a plus 1 6 हो, a y को बिलोंग कर रहा है, a स्क्वायर नहीं करना, less than 6, 1 2 3 4 5, a plus 1 is equal to 6। अगर मैंने a को 1 रखा तो 1 plus 1, a plus 1 is equal to 6, जिसको प्लस 1 करने पर a को 1 रखा, 1 plus 1 2 is not equal to 6 नहीं आएगा। a को 2 रखा, 2 plus 1 3 is equal to 6 नहीं आएगा। a को 3 रखा, 3 plus 1 4 is equal to 6 नहीं आएगा। a को 5 रखा, 5 plus 1 is equal to 6 5 आ जाएगा। ठीक है, 6 plus 1 7 नहीं आएगा, 7 plus 1 8 is equal to 6 नहीं आएगा, और 8 plus 1 9 is equal to 6 नहीं आएगा, 9 plus 1 10 is equal to 11 नहीं आएगा, 9 plus 1 10 is equal to 6 नहीं आएगा, 10 plus 1 ये भी नहीं आएगा। थर्ड पार्ट, a तो है लेकिन उसका स्क्वायर नहीं है, तो
1 है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जिसका स्क्वायर अवेलेबल ना हो, 10 का स्क्वायर अवेलेबल नहीं है। 2 को ले लो, 2 के स्क्वायर 4 को ना लो, 3 को ले लो, 3 का स्क्वायर 9 को ना लो, 4 ले लो, 4 का स्क्वायर 16 ना लो, 5 ले लो, 25 ना लो, 6 36, 7 का 49, बाद वाले तो कोई नहीं आने, शुरू के एक या दो में प्रॉब्लम है, बाकी में कोई नहीं आने। मतलब हमें ए वो एलिमेंट लेना है जो y में है लेकिन उसका स्क्वायर y में ना हो। जैसे इन सब का तो बिल्कुल स्क्वायर y में नहीं होगा। ये सब तो वो है जिनका स्क्वायर y में नहीं होगा। a स्क्वायर a बिलोंग्स टू y लेकिन उनका स्क्वायर y में नहीं होगा। इन सब का स्क्वायर तो y में कतई नहीं होगा। वो एलिमेंट तो होगा लेकिन उसका स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, एलिमेंट होगा उसका स्क्वायर नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। x such that x is an integer, x -3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। -3 से बड़ा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5 पे = 2 का साइन है। सेकंड पार्ट, x such that x is 2-digit natural number having sum of digit as 8, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सम ऑफ डिजिट एज 8, 17 सम 8, 26 सम 8, 35 सम 8, 44 सम 8, 53 सम 8, 62 सम 8, 71 sum 8. X such that x is a 2-digit natural number, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर, 2-digit natural number having sum of digit as 8. 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लेना जिसमें सम ऑफ डिजिट 8 हो। अब इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि अब इसमें 80 को ले या ना लें। अब आप बताएं, क्या हम 80 को लें? क्या हम इसमें 80 को लें? थिंक ओवर इट। ले तो क्यों ले और नहीं ले तो क्यों ले? क्यों नहीं ले? 80 को ले तो किस लिए ले? 80 को नहीं ले तो किस लिए ले? किस लिए ना ले? ले तो किस लिए नहीं? ये रीजन आप डिस्कस करें, बताएं, पूछें। थर्ड पार्ट, x such that x is a prime number which is a divisor of 60. 60 के डिवाइजर ऑफ प्राइम नंबर हो 2, 3, 5, यही पॉसिबल है। फोर्थ पार्ट, 2n + 1 / n + 1, n 5 से छोटा है, n को मैंने 1 रखा। जब n को ये है 2n + 1 / n + 1, अगर हमने n को 1 रखा, n को 1 रखने पर ये 3 और ये 2, तो पहला आ गया 3/2। n को 2 रखा, 2 2 जा 4 + 1 5 और 2 रख के आ गया 3, 5/3। n को 3 रखा, 3 2 6 + 1 7 और n को 3 रखने पर 3 + 1 4। लास्ट n को 4 रखा, 4 2 जा 8, 8 + 1 9 and 4 + 1 5। ये पॉसिबिलिटीज आ गई कि हमने जो वैल्यूज निकाली। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की तरफ चलेंगे
और प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, बाय।